नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो चिरंजीवी योजना के बारे में है। हमने भी बड़ी धूमधाम से जन आधार कार्ड बनवाया और फिर चिरंजीवी योजना में अप्लाई कर दिया और हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। इस रजिस्ट्रेशन में मेरी वाइफ, मैं और मेरी मदर का नाम है। मेरी मदर की तबीयत ख़राब हुई करीब 12-13 फरवरी के आसपास। तो मेरे पास में ही भंडारी हॉस्पिटल है, मैं उसमें उनको ले गया क्योंकि मुझे पता था कि ये भंडारी हॉस्पिटल का नाम चिरंजीवी योजना में है। मैं गया और मैंने चिरंजीवी योजना के कार्ड वार्ड दिखाए तो बोले साहब ये एडमिशन का केस नहीं है और यहाँ पे खाली एडमिशन पे ही चिरंजीवी योजना अप्लाई है, बाकी पे नहीं। आउटडोर पेशेंट को चिरंजीवी योजना का बेनिफिट नहीं देते। ठीक है साहब, हम दिखा के और फिर दवाइयाँ लेके आ गए। लेकिन फिर अचानक से उनकी दोबारा तबीयत ख़राब हुई और 18 फरवरी को मुझे फिर ले जाना पड़ा और डॉक्टर ने कहा इनको एक दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कर लीजिए सर, फटाफट चिरंजीवी योजना का हमने कार्ड भी दिखा दिया। तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का ने मना कर दिया कि साहब ये चिरंजीवी योजना में नहीं है पॉसिबल इनका, और आप 5,000 रुपये एडवांस जमा कराओ और यहाँ पे फॉर्म पे साइन कर दो ताकि आपकी मदर का ट्रीटमेंट चालू हो सके। तो हमने, क्योंकि मदर की तबीयत ख़राब थी, हमें तो मेन मदर से मतलब था, तो उन्होंने एक फॉर्म पे जिस पे साइन कराया उस पर मैंने पूछा भाई ये क्या है, तो जल्दी में मैंने साइन तो कर दिए। उसमें कुछ चिरंजीवी योजना का और किसी भी योजना का आप बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ था जिस पे, क्योंकि मेरी मदर तो बीमार थी और मुझे तो जल्दी उनका इलाज कराना था कि जल्दी से उनका ट्रीटमेंट शुरू हो और जो वो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं उसमें उनको आराम आए। तो हमने साइन कर दिए, 5,000 रुपये एडवांस जमा भी करा दिए और ट्रीटमेंट शुरू करा लिया। फिर हालांकि बाद में उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा और 3 दिन लगे। 21 फरवरी को डिस्चार्ज हुई। अब हम यही सोचते रहे कि यार चिरंजीवी योजना में क्यों नहीं ये लेंगे। तो हमने फिर दोबारा मालूम किया तो बोले नहीं सब चिरंजीवी योजना में या ऑपरेशन में ही खाली अलाउड है, बाकी में हम करते नहीं। मैंने कहा पहले आप आए थे तब कहा था आपने एडमिशन पे है। बोले नहीं सब कहीं भी जाओ कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, फलाना ढमका करके उन्होंने हमें वहाँ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और हम भी चले आए। फिर हमने मालूम किया तो हमें पता लगा कि RGHS में आप जो है यहाँ एक कंप्लेंट करा सकते हो कि उन्होंने चिरंजीवी योजना में नहीं लिया। हमने कंप्लेंट करा दी और कंप्लेंट जब कराई तो उस कंप्लेंट का नंबर है हमारा 02223891997340। उन्होंने मालूम करके हमें फिर फ़ोन किया 5-7 दिन में कि भाई आपने वहाँ साइन कर रखे हैं कि चिरंजीवी योजना मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा आप मुझे बताओ कि जिसने चिरंजीवी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की फैसिलिटी के लिए कैसे मना करेगा। मतलब वो अपनी जेब में से पैसा देने को तैयार रहेगा और ये कहेगा कि मैं चिरंजीवी योजना की फैसिलिटी नहीं लूँगा। जब वो, तो मैंने कहा आप मालूम करिए इस बात को। फिर कुछ दिन बाद फ़ोन आया कि साहब आपका तो ये केस इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा है, आपने खुद ने साइन किए थे, हमने वहाँ ऊपर भी बात की थी। उनका ऐसा है तो फिर आप खुद जाइए वहाँ पे हॉस्पिटल में और चुपचाप जाके मालूम करिए कि भाई ये क्या गलती है इसमें। खैर वो मुझे पता था कुछ मिलना नहीं है इसमें। अब हमारे साइन किए हुए हैं तो हम लीगली तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चिरंजीवी योजना कोई हॉस्पिटल्स में कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा है, सब बकवास है। खाली पैसे भरे गए हैं इन्हों में। अब इसका क्या गवर्नमेंट का पर्पस है इसे तो मैं यहाँ ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता, लेकिन यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप चिरंजीवी योजना भर रहे हैं तो ध्यान रखें कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका कोई
एंटरटेनमेंट नहीं है, खाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही है जहाँ आपका वैसे भी बहुत ज़्यादा खर्चा वर्चा होता नहीं है। तो बाकी तो मेरे पास फिर वापस फ़ोन आया था, चिरंजीवी योजना में आप भाई रिन्यू कराइए। मैंने कहा जी रिन्यू करा के क्या करें जब आपके यहाँ फैसिलिटी है ही नहीं। लिस्ट तो आपने इशू कर रखी है कि हॉस्पिटल्स ये हैं जिनमें चिरंजीवी योजना लागू है, लेकिन लागू तो जब वो दे ही नहीं रहे फैसिलिटी तो फ़ायदा क्या है। खाली बोर्ड लगा रखे उन्होंने बड़े बड़े कि यहाँ पे चिरंजीवी योजना लागू है। तो ये तो राजस्थान की जनता ही डिसाइड करे कि चिरंजीवी योजना क्या है, क्या इनमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ ये वास्तव में दे रहे हैं या बेवकूफ़ बना रहे हैं। धन्यवाद।